लोकतंत्र में विरोध बदलाव के संकेत होता है। जी जब विरोध के स्वर मुखर होते हैं, उसकी आवाज बुलंद होती है, उसी से एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस पर और सरकार पर दबाव बनता है। जैसे कोई घटना हुई जी और वो घटना से रोष कितना है, लोगों में गुस्सा कितना है, अगर इसका आकलन ना हो तो शायद कोई भी एजेंसी, कोई भी इंस्टीट्यूशन अपना काम ईमानदारी से नहीं करेगा। लेकिन जैसे उस घटना के प्रति एक रोष, जैसे मथुरा की घटना हुई थी जी तो पूरे देश के लोगों में रोष पैदा हुआ, तो सरकार को जो कार्रवाई, सरकार हल्की कार्रवाई करना चाहती थी, वो बहुत सख्त कार्रवाई करनी पड़ी। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे, एक मामला था दिल्ली में निर्भया का। वो एक ऐसा मामला था, उस पर पूरे देश में आंदोलन हुआ और आंदोलन का स्तर ये था कि हर जगह कैंडल मार्च और सब कुछ हो रहा था। उस आंदोलन से भय खाकर सरकार ने उस बेटी को इलाज के लिए विदेश तक भेजा, और सेकंड उसके बाद, उस घटना के बाद, उसी घटना को आधार मान के सख्त कानून भी, जो रेप का जो कानून है 370, उसकी परिभाषा को भी और विस्तृत कर दिया। जी तो इसलिए जब हम किसी घटना पर आवाज उठाते हैं तो सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को उसका संज्ञान लेना पड़ता है। जब उसकी बात दूर तक जाती है, उससे जो विरोधाभास, जो आक्रोश पैदा होता है, सरकार उसको भांप कर उसके अनुसार कार्य करती है। कई बार तो आपने देखा होगा, जिस मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही होती, उसमें तो एक ट्वीट करने से ही पुलिस का संज्ञान लेकर कार्रवाई करती है, और कई जगह पे गिरफ्तारी और बड़ी घटना जो है कार्रवाई को भी अंजाम दिया जाता है। तो इसलिए ये जरूरी है, वरना अगर ये नहीं होगा तो शायद बहुत बड़ी बड़ी घटना भी छिप जाएंगी। राजनीति में जिनकी अपनी पॉलिसी नहीं होती वो अक्सर फेल हो जाते हैं। जो भी फैसला होगा वो समय के साथ होगा, और जो समय आएगा वो सब चीज़ें मीडिया के सामने रखी जाएंगी। अभी तो अपनी तैयारी की जा रही है, अपनी जड़ें मजबूत की जा रही है। जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो हल्के से हवा के झोंके से जो शक्ति निर्माण हुआ है, जो संगठन निर्माण, वो उखड़ जाएगा। तो उसको बचाने के लिए उसकी जड़ें मजबूत करनी जरूरी है। मैं आज इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। जी और अखिलेश जी से जो अलायंस की बातें हुई, वो उस समय की जरूरत थी। जी देश चाहता था कि सब लोग मिलकर, चाहे आप लोग भी चाहते थे कि मिलकर चुनाव लड़ा जाए, चुनाव लड़कर भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए। जी तो मैं जो कार्य करता हूँ, क्योंकि लोकतंत्र है, वो जनता की भावनाओं के अनुरूप करता हूँ। जी अब जो जनता की भावनाएं होंगी, जैसे जनता की भावना ये है कि अब हमें अपने दल को मजबूत करना चाहिए, तो हम उस काम कर रहे हैं ईमानदारी से। तो बाकी जो है वो जिस समय निर्धारण होगा, अभी तो आज़ाद समाज पार्टी बहुत मजबूती से काम कर रही है, और धीरे धीरे हर महीने उनकी शक्ति बढ़ रही है। इस बार उन्होंने जो बयान दिलाया, वो, क्योंकि देखिए उनकी पार्टी का जो बयान है, जी वो बिना उनकी पार्टी के नेताओं की परमिशन के बगैर तो नहीं हो सकता। जी एक बात, ये उनका पार्टी का बयान है, जी क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि उनका व्यक्तिगत बयान था। बिल्कुल। दूसरा, आपने कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन का जब बिल आया था लोकसभा में, तो समाजवादी पार्टी के लोकसभा सदस्य द्वारा ही फाड़ा गया था, जो दलित समाज से थे। देखिए, मैं इस पर इतना ही कहूँगा कि समाजवादी सरकार जी और समाजवादी पार्टी, समाजवादी सरकार में तो जिस तरह का जुल्म सिर्फ दलितों पे नहीं, अति पिछड़ों पे और पिछड़ों पर भी जो जिस तरह का जुल्म हुआ है, वो उसको मैं किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन समाजवादी पार्टी अब बदली सी पार्टी बनने का या इस तरह का दिखावा करने का प्रयास कर रही है। अब जी। उसका जमीनी सच क्या है, ये तो, क्योंकि कहते हैं ना, किसी को अगर तोलना हो, किसी को अगर जानना हो, तो उसकी हिस्ट्री से, उसकी कार्यशैली से जांचते हैं। तो अभी तक मैं जहाँ तक समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुजन समाज का जो है विश्वास नहीं जीत पाई, क्योंकि कई बार जो है, जैसे अभी उन्होंने, हालांकि मुझे उनकी पार्टी कहना चाहिए, जी उन्होंने जो अपने विधानसभा के जो लीडर ऑफ अपोजिशन बनाए असेंबली में, जी जो नेता बनाए विपक्ष के, वो माता प्रसाद पांडे जी को बनाया। तो इससे स्पष्ट होता है कि वो जो कहते हैं उनके कथनी और करने में फर्क है। हालांकि मुझे बहुत समाजवादी पार्टी पर टिप्पणी नहीं करनी है, मेरा काम है आज़ाद समाज पार्टी के लिए काम करना, मैं उसको कर रहा हूँ। मैं तो कहूँगा कि इस तरह के सभी बयानों को, वो सार्वजनिक रूप से जो बयान दिए जाते हैं, वो पार्टी की इच्छा के अनुरूप के साथ ही होते हैं, पार्टी की
पॉलिसी के साथ ही होते हैं। तो उन्होंने क्यों दिया और क्यों दिलवाया इसके लिए बेहतर जानते हैं, लेकिन उनके साथ जो घटना हुई मैं उसकी निंदा करता हूँ। इस तरह की घटना किसी सांसद के साथ नहीं होनी चाहिए, चाहे दलित समाज का हो किसी भी जाति का। सभी का सम्मान होना चाहिए, वह व्यक्ति चाहे किसी भी समाज का हो, लेकिन जो बातें कहनी चाहिए वही कहनी चाहिए। जैसे जो बातें किसी भी पार्टी के द्वारा किसी भी सांसद से कहलवाई जाती हैं, उसमें पार्टी का पूरा समर्थन होता है। अगर नहीं होता है तो वह सांसद खुद कह देता है कि ये मेरी पर्सनल बातें हैं या फिर ये मेरी पर्सनल डिबेट है। अगर ऐसा नहीं कहा है उन्होंने तो इसका मतलब पार्टी का पूरा समर्थन है और पार्टी की पॉलिसी के साथ ही बातें बोली जाती हैं। बाकी आगे जनता समझदार है, उसे क्या करना है क्या कहना है। और दलित समाज अभी इतना कमज़ोर नहीं है कि उनके सांसदों को कोई हाथ लगा कर चला जाएगा और वह दलित समाज देखता रहेगा। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय कांशीराम।